My dear students, how are you all? I hope you will find and I welcome you to science class for class 8, and today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of chapter 5, that is coal and petroleum. So without wasting time, let's get started. Okay, so today we are going to learn petroleum. Okay, so you might have seen these vehicles. Okay, some this car, then bikes, then tractor, then truck. Okay, all these vehicles uses some kind of liquid to run. Okay, yes, so if you see, so these light vehicles, okay, the light vehicles like cars and this scooter, then these bikes, okay, they uses a liquid called as a petrol. Okay, whereas these heavy vehicles, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो यूज करती हैं डीजल. ओके, यस, डीजल. ओके, सो ये भी एक तरह का लिक्विड है. जो ये दोनों चीज़ें हैं, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, ये दोनों कहाँ से मिलते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द liquid that is called petroleum. Okay, so what is petroleum actually? So it is a डार्क कलर लिक्विड. एक तरह डार्क कलर का लिक्विड होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था. ये कोल टार, ठीक है, कोल टार हम लोगों ने देखा था. सो ये एग्जैक्टली कोल टार जैसे नहीं होता है, लेकिन इसके जैसा ही बोल सकते हैं. ठीक है, ये भी जैसे लिक्विड जैसा होता है, तो कुछ हद तक इसके जैसा ही होता है. ठीक है, फिर इसको हम लोग प्रोसेस करके हम लोग डीजल और पेट्रोल बनाते हैं. ओके, यस, वो हम लोग आगे देखेंगे. ओके, यस, so this petrol. Okay, so how this petrol we get? Okay, yes, let's see. So formation of petroleum. Okay, so very long ago, okay, the animal who used to live under the sea, okay, who used to live under sea, they died and their body got buried. Okay, जो जब उनके मरने के बाद जो उनकी बॉडी है वो नीचे ऐसे बरी हो गई. ओके, और कुछ समय बाद कुछ नेचुरल कैलामिटी की वजह से इसके ऊपर जो है क्ले और सैंड की जो परत है, जो लेयर है, वो ऐसे बनती गई. ओके, सपोज कहीं पे वोल्केनो आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, या कुछ और चेंजेस ऐसे. मिलियंस ऑफ ईयर मीन्स 10 समथिंग अराउंड 10 lakhs ईयर. ओके, सो 10 लाख ईयर में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ. ठीक है, तो इसके ऊपर जो पहले ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, इसके ऊपर ऐसे लैंड हो गया. ओके, तो ये जो हुआ, इसकी बॉडी जो है ये ट्रांसफॉर्म होके, ठीक है, ये काफ़ी जब ऐसे डिपोजिशन हो गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया. तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उनकी जो बॉडी थी. ठीक है, ऐसे भी अगर हम लोग देखें, अगर आप कोई कुछ वेजिटेबल आप लीजिए और उसको कहीं पे अगर किसी बास्केट में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट कि ये जो वेजिटेबल है इसमें ये सड़ जाएगा और कुछ नीचे पानी और ऐसे लिक्विड आ जाएगा. ठीक है, सो कुछ ऐसा ही आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं समझने के लिए. ठीक है, सो ये कुछ जगहों पे जहाँ पे मिलते हैं, फिर वहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके अगर देखते हैं तो वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जहाँ पे ड्रिल करें वहाँ पे मिल ही जाए. हम लोग ड्रिल करके देखते हैं, अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरी जगह ड्रिल करते हैं. यहाँ पे मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और ड्रिल करेंगे. ठीक है, यस. सो ये जो हमारे रॉक्स होते हैं, यू कैन सी हियर, अभी जो ये ओशियन है, ऊपर ओशियन है, इसके नीचे रॉक्स है, इसके नीचे भी रॉक्स है, फिर कहीं पे यहाँ पे डिपोजिशन है ऑयल का. ओके, फिर हम लोग इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, यस. अगर हम लोग इंडिया में देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट आवर इंडिया, सो वी गेट दिस पेट्रोलियम एट दिस हियर गुजरात. Okay, so here Gujarat, and then here Assam. Okay, then here Mumbai high. Okay, so these are some places where we get petroleum. Okay, yes, so let's move. The next is refining of petroleum. Okay, so what is refining of petroleum? जो भी पेट्रोलियम होता है वो काफ़ी लिक्विड, काफ़ी गाढ़ा होता है और वो इतना यूजेबल नहीं होता, डायरेक्ट यूजेबल नहीं, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको इंडस्ट्री में डाल के उसको अलग अलग उसमें से प्रोडक्ट निकालते हैं. ठीक है, यस.
सो जैसे कि नेक्स्ट ये देखते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ऑयल, जो उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ओके। सो जो क्रूड ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो ओरिजिनल जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए इसको फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज फैक्ट्रीज़ में इसको रिफाइनरी में इसको रिफाइन करके, प्रोसेस करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम बनाते हैं, जैसे कि एलपीजी, वैक्स, गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेंट एंड एविएशन फ्यूल, ऑल दीज थिंग्स, ओके। यस, सो सो उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसका अलग अलग यूजेस है, ओके। लाइक पेट्रोलियम जो एलपीजी होता है उसका होम में, घर में कुकिंग के लिए यूज होता है और इंडस्ट्री में यूज होता है। जो पेट्रोल है वो व्हीकल्स में यूज होता है, ओके। जो भी एविएशन व्हीकल है, जो बाइक्स है, कार है, ओके। देन केरोसिन जैसे स्टोव में और भी जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है। डीजल व्हीकल्स में यूज होते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल एज ए लुब्रिकेशन यूज होता है, जैसे कि हम बाइक में या कार में जो इंजन में एक लिक्विड आता है जिसको लोकल लैंग्वेज में मोबिल बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरह का लिक्विड है जो कि लुब्रिकेशन के लिए काम करता है, ठीक है। इंजन के मशीन में डालते हैं, ठीक है। यस, देन पैराफिन वैक्स हो गया, ठीक है। देन बिटुमेन, ये भी एक तरह का प्रोडक्ट है जो कि हम लोग को पेट्रोलियम से मिलता है और ये यूज होता है पेंट और रोड सरफेसिंग में, ठीक है। यस, इसको समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग गन्ना, जब ये हम लोग शुगर केन से हम लोग जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जूस एक्सट्रैक्ट करके जो हम लोग उसको हीट करते हैं, ठीक है। जब हम उसको हीट करते हैं तो उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जो एक सॉलिड वाला गुड़ होता है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर उससे एक लिक्विड वाला भी गुड़ होता है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर उससे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक उसमें लाई डाल के, एक पट्टी बोलते हैं उसको, स्टिकी स्टिकी, जब ये इसको पकता है, जब ये सॉलिड होने वाला रहता है तो इसमें से एक वो बनता है, पट्टी बोलते हैं उसको, वो भी बना सकते हैं। तो एक जूस को यूज करके, गन्ने के जूस जो है, शुगर केन का जूस यूज करके हम लोग इतने सारे आइटम बना सकते हैं। वैसे ही जो रॉ पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसका यूज करके हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ओके। यस, ओके, वन मोर थिंग, जो भी ये सब के अलावा और भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ओके। सो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स जो भी मिलते हैं पेट्रोलियम से, उसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोकेमिकल्स, ओके, पेट्रोकेमिकल्स, ओके। यस, ये पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, जिसमें जैसे कि प्लास्टिक बनाने में, जैसे डिटर्जेंट बनाने में, ओके, जैसे और पेंट बनाने में और हम लोग देखा है, ओके। यस, सो मोस्टली प्लास्टिक और सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाने के लिए भी ये जो पेट्रोकेमिकल है, ये जो पेट्रोल से जो हम लोग पेट्रोकेमिकल मिलता है उसका यूज करके हम लोग बनाते हैं, ओके। यस, सो लेट्स मूव नाउ नेचुरल गैस, ओके। सो नेचुरल गैस, ये भी हमको ये भी डिपोजिशन होता है, एज अ फोसाइल फ्यूल होता है, क्यों जो रॉक्स के अंदर बहुत साल पहले इसका भी ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो अगर हमारा अर्थ ऐसा है तो जो इसके जो लेयर है उसके अंदर कहीं पे ऐसे नेचुरल गैस का भी डिपोजिशन होता है, इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्रिल करके, ओके। सो इसका भी यूज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, क्यों, क्योंकि ये इसमें से जो जब हम इसको बर्न करते हैं, सो इसमें से काफ़ी लेस कार्बन निकलता है, लेस कार्बन अमिट होता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है, क्लीन फ्यूल है, ओके। यस, एंड इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका जो यूज़ है काफ़ी इजी होता है, इसको हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके। यस, और इसका यूज़ जो होता है वो व्हीकल्स में होता है, और बाकी जो घरों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गुजरात में, जैसे कि हम लोग घरों में पानी प्रोवाइड करते हैं पाइप के थ्रू, ओके। बहुत सारे घरों में जो हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं पाइप के थ्रू, वैसे हम लोग पाइप का कनेक्शन लगा के इससे हम लोग ये सीएनजी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। सीएनजी, वाई सीएनजी, बिकॉज इट इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये गैस होता है इसको हम लोग ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते, इसको प्रेशर लगा के इसमें फिल करना पड़ता है। सिंस ये गैस है तो इसको प्रेशर लगा के किसी भी चीज़ के कंटेनर के अंदर इसको फिल करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। यस,
और ये जो होता है और भी जगहों पे यूज होता है, जैसे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ओके यस, जो इसका सोर्सेस है हमारे इंडिया में वो कुछ जो त्रिपुरा है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ओके सो जो हमारे इधर का त्रिपुरा रीजन है वहाँ पे मिलता है, जो राजस्थान रीजन है वहाँ पे मिलता है, जो गुजरात है, जो महाराष्ट्र है। ओके और जो कृष्णा कावेरी डेल्टा है ये साइड में, साउथ साइड में, ओके गोदावरी और कृष्णा का जो रीजन है वहाँ पे भी ये मिलता है। ओके यस, सो द नेक्स्ट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, जैसे कि हवा हो गया, जैसे कि सनलाइट हो गई। ओके बट बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं। ओके जैसे फॉरेस्ट हो गया, ओके जैसे मिनरल्स हो गए, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया। अगर इसका हम लोग रेकलेसली बिना वाइजफुल यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। ओके 1 सेंचुरी और 2 सेंचुरी के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है ओके यस, सो दैट इज़ वाई वी शुड यूज़ इट वाइजली। ओके यस, और दूसरा और भी बहुत सारे रीज़न है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग पेट्रोलियम यूज़ करते हैं और जिससे जो इससे कार्बन एमिशन होता है, ओके जो इससे CO2 कार्बन एमिशन होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओके और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो जो सी राइज है, सी लेवल, सी का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा। फिर हमारे जो कोस्टल एरिया है, जो भी हमारे कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्लस हेल्थ के लिए भी अगर जो हमारा एयर है अगर वो पॉल्यूट हो जाएगा तो हमारे हेल्थ के लिए भी कंसर्न है, बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स आ जाएंगे। ओके मेनी टाइप ऑफ डिजीज विल कम। ओके यस, सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द रिसोर्स वाइजली। ओके यस, ओके यस, so that is why it is suggested to use these resources wisely. Okay yes, okay some steps are given how we can save the petrol and diesel. Okay so these are steps like whenever you are driving, okay a vehicle, so you should drive it at constant speed. Okay what do you mean by constant speed? मतलब कि जब एक गाड़ी चलाते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि मतलब कि कभी बहुत तेज़ या फिर कभी स्लो या बहुत तेज़ फिर स्लो नहीं, एक स्पीड से 40 या 50 की स्पीड से अपनी बाइक को लेके जाएं, बाइक या कार जो भी है। ओके यस, एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना एक ही स्पीड से जलाएं। उससे क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो जो इंजन होता है वो फ्यूल एक तरीके से यूज करता है और कम आपका फ्यूल खर्चा होता है। ओके यस, देन स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। ओके एंड प्लेस वेयर यू एट। ओके सो बहुत बार क्या होता है सिग्नल पे जब ये ट्रेन आने वाली है तो क्रॉसिंग पे, ओके सो लोग क्या पीपल क्या करते हैं कि वो अपने इंजन को ऐसे चालू रखते हैं। ठीक है, सो उसमें उनमें का काफ़ी जो ऑयल है वो वेस्ट हो जाता है। ओके सो क्या कर सकते हैं वहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि सिग्नल लगा है तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं। ठीक है यस, सो बोलते हैं ना कि छोटा छोटा मिल के बहुत बड़ा बनता है। ओके सो छोटा छोटा सेव करके हम लोग बड़ा सेव कर सकते हैं। ओके यस, देन इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ओके अगर टायर में जैसे हवा कम है, प्रेशर कम है, सो ज़्यादा इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है और फिर इंजन ज़्यादा ही डीजल और पेट्रोल का वेस्ट, उसको ज़्यादा ही डीजल और पेट्रोल चाहिए उसको वर्क करने के लिए इंजन को। ठीक है यस, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। ओके सो जो मेंटेनेंस है व्हीकल का वो भी अगर हम लोग रेगुलर करते हैं सो जो पेट्रोल और डीजल है उसका जो खर्चा है, जो उसका एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएगा। ओके यस, जैसे जितना ज़्यादा ख़राब इंजन होगा उतना ज़्यादा वो ज़्यादा तेल उसको चाहिए उसको वर्क करने के लिए। ठीक है यस, so that's all here we finished your this chapter. Okay yes, so next you have some question, try to attempt it. Okay, and if you have any question please ask. Okay yes, so here you have some question, what is petroleum, write its resources. Okay so first of all write what is petroleum. Okay it is a dark liquid. Okay and its resources where it is found. Okay and what is refining and different uses. Okay yes, then write about natural gas and its uses, then suggest some steps to prevent wastage of petrol diesel as a fuel. Okay how we can save it. Okay yes, so thank you so much, keep studying, bye bye.